सुप्रभात सभी को। मैं ज्ञानेंद्र कुमार, केंद्रीय विद्यालय सीधी का प्राथमिक शिक्षक, आपके समक्ष कक्षा चौथी विषय हिंदी का पाठ 3 किरमिच की गेंद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, किरमिच का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। किरमिच एक प्रकार का मजबूत कपड़ा होता है जिससे विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे जूता है, झोला है, आपके पढ़ने लिखने के लिए जो किताबें रखने के लिए जो बैग होता है वो है। इसके अलावा गेंद भी बनाई जाती है और पेंटिंग करने के लिए कैनवास जो प्रयोग किया जाता है वो भी किरमिच का ही बना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि किरमिच का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम कहानी पर आते हैं। मैं आपको यहाँ पर कहानी का सार समझा देता हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ थी। बच्चों, जैसे गर्मी की छुट्टियाँ शुरू होती हैं, आप सभी अपने दादा दादी, नाना नानी के घर जाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। तो कोई कहानी पढ़ता है, तो कोई खेल खेलता है, कोई दादा दादी से कहानियाँ सुनता है। तो इसी प्रकार दिनेश भी अपने घर में लेटे हुए कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाते हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक क्या होता है बच्चों? चिक बांस की पतली पतली फर्रियाँ बनाकर उससे एक पर्दा बनाया जाता है जो खिड़की में टांगा जाता है। जैसे हम लोग घर में अपने कपड़े का पर्दा टांगते हैं ना, इसी प्रकार बांस का भी बनाया जाता है जो पहाड़ी इलाकों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो उसको उसने हटाकर बाहर झांका और बिना चप्पल पहने वो बाहर की ओर भागने लगा। अब गर्मी का मौसम था, लू चल रही थी बहुत तेज़। लू जानते हैं आप सब? लू गर्म हवा होती है जो अधिकतर जून के महीने में ही चलती है। तो माँ तेज़ से चिल्लाई मशीन चलाते चलाते कि बाहर मत जा, बाहर बहुत तेज़ लू चल रही है। और वो नंगे पैर भागता चला गया, माँ की बातों को नहीं सुना और वो बगीचे में पहुंचकर इधर उधर खोजने लगा जो वस्तु आकर गिरी हुई थी। तो वो भिंडी के पौधे को हटाया, सीताफल की बेल थी उसको उलट पलट दिया और फिर वो खोजते खोजते एक जगह गया तो उसे चमचमाती हुई एक गेंद दिखी और वो उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, गेंद! वो गेंद को उठाया और चलते चलते अपने घर आ गया और कमरे में ठंडी ठंडे फर्श पर लेट गया और सोचने लगा। उस गेंद के बारे में सोचने लगा कि ये है किसकी, ये कहाँ से आई है। सभी खिड़कियाँ बंद हैं, सभी घर बंद हैं बाहर, तो ये दोपहर में कोई खेल नहीं रहा, तो ये आया कहाँ से, ये किसकी हो सकती है। सोचते सोचते वो सोचा कि चलो शाम को चल के अपने दोस्तों से ही ये बात पूछ लेता हूँ कि ये गेंद किसकी है। तो वो शाम को पूछने के लिए तैयार हो गया। जैसे शाम होती है बच्चों, गर्मी की छुट्टी शुरू होती है तो बच्चे क्या करते हैं, खेलने के लिए एक क्लब बना लेते हैं और उस क्लब में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके वो अपना खेलने का सामान ले आते हैं, चाहे जैसे गेंद है, बैट है, ये सब चीज़ें ले आते हैं और आपस में खेलते हैं। तो इन बच्चों ने भी एक क्लब बना रखा था। तो वो शाम को गया और सभी दोस्त इकट्ठे हुए। उसने उस गेंद के बारे में बताया कि मुझे एक गेंद मिली है और वो जिसकी भी हो वो अपनी पहचान बता करके वो गेंद मुझसे ले सकता है, लेकिन बिना पहचान बताए वो मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। सभी बारी बारी से अपनी पहचान बताने लगे। अनिल, सुधीर, दीपक सभी बोलने लगे कि ये गेंद मेरी है, मेरी है। सब आपस में झगड़ा करने लगे और झूठा झूठा बोलने लगे कि ये गेंद मैंने अभी ही खरीदी थी, ये गेंद पे जो लाल निशान है वो मेरा है। ऐसे काफ़ी देर तक बहस करते रहे, लेकिन सही बात किसी ने नहीं बताया कि वो गेंद किसकी है। थोड़ी देर में दिनेश ने उस गेंद को अपने जेब से निकाला और दिखाया कि गेंद ये है और अगर किसी ने इसकी सही पहचान नहीं बताई तो वो मैं गेंद उसको नहीं दूंगा। और इसी तरह आपस में लड़ते रहे। दिनेश के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना सबसे पहले खेल लिया जाए। उसने सभी से कहा, अरे जिसकी भी है बाद में ले लेना, सबसे पहले चलो आके इससे खेल लेते हैं।
तो सभी बोले हाँ हाँ ठीक है, सभी सहमत थे इस बात से और सभी खेलना शुरू कर दिए। और बैटिंग करने के लिए दिनेश आ गया, वो बल्लेबाजी वही करने लगा। अभी 2 बार ही खेला था कि वह गेंद ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे स्कूटर के पीछे भागे किंतु जल्दी ही रुक गए, क्योंकि भाई स्कूटर है, वो तो इंजन से चलता है, वो चला गया और तुम कितना तेज़ भागोगे। तो बच्चे थक गए और ये रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। फिर वे सभी ठहाका मारकर हंसने लगे और कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बच्चों, अब मैं आपको कुछ गेंदों के चित्र दिखाऊंगा और आप उसको पहचानिए कि वो किस खेल की गेंद है। ठीक है, तो चलिए दिखाता हूँ। पहचानिए ये कौन सी गेंद है ये। हाँ, सही पहचाना, ये गेंद फुटबॉल है। ये मैदान में खेला जाता है। ठीक है, ये पहचानिए पहचानिए पहचानिए। बिल्कुल सही, ये क्रिकेट की गेंद है, क्रिकेट की। अरे वही जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं और इस खेल में कई ओवर के होते हैं। 20 ओवर का भी होता है खेल, 50 ओवर का भी होता है खेल, है ना। आपने तो देखा ही होगा, ये तो सबका पसंदीदा खेल है क्रिकेट, हम भी देखते हैं। अच्छा बताओ कि क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है। मैं बताऊं, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आगे देखते हैं। ये बताइए, ये हॉकी है, ये खेल हॉकी है और ये उसकी गेंद है। ठीक है, हॉकी जो है वो हमारा राष्ट्रीय खेल है बच्चों। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बताओ क्या है, ये गोल्फ है। ये बाहर मैदान में खेला जाता है, पहाड़ी एरिया में, जहाँ ऊंचा नीचा थोड़ा सा हो और घासें उगी हों, वहाँ पे ये खेला जाता है। एक गड्ढे टाइप का बना के उसके अंदर इस बॉल को डालना होता है। ठीक है, ये बताओ क्या है, ये बेसबॉल है। इसको भी स्टेडियम के अंदर ही खेला जाता है, जैसे क्रिकेट खेला जाता है बिल्कुल वैसे ये भी खेला जाता है। इसमें सीधा बॉल को मारा जाता है और डंडे की तरह होता है जो ये, इससे गेंद को मारते हैं और दौड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ क्या है, ये टेनिस की बॉल है। टेनिस तो सभी जानते होंगे। सानिया मिर्जा है हमारे यहाँ की खिलाड़ी, जानते होंगे, सभी जानते हैं टेनिस की बॉल। इस पर देखिए कपड़ा चढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ये इसको मजबूती प्रदान करता है। ये भी टेनिस की गेंद है, लाल कलर की। अब ये किरमिज से बना हुआ जूता है, किरमिज के कपड़े से बना हुआ जूता है। और भी मैं आगे आपको अभी चीज़ें दिखाता हूँ जो किरमिज के कपड़े से बना होता है। ये जूता किरमिज से बना हुआ है। ये देखिए, ये झोला जो है ये भी किरमिज से ही बनाया गया है। बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत। इसमें हम बाज़ार से सब्जियां ला सकते हैं या कोई भी सामान इसमें ला सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है, आप पहचानते हैं इसको? जी हाँ, ये कैनवास है। इस पे पेंटिंग किया जाता है ऐसे, और ये भी किरमिज का ही बना होता है। ठीक है, अब केले की बात आई थी तो अब मैं आपको इस पाठ में जो केले का आया था उसमें बगीचे में केला भी था, आपको पता है, सीताफल, केला, भिंडी। तो मैं आपको सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में भी
बताऊंगा और चित्र भी दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको केला दिखाता हूँ कि केले का पौधा जो है वो कैसा होता है। देखिए, ध्यान से देखिए। आपको पता है केले जो है, जो हम तो देखते हैं कि पीले कलर का होता है जो पकने के बाद, केले कई वैरायटी के होते हैं, कई तरह के केले आते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले जो हमारे यहाँ साधारण केला है जो हम लोग सभी जानते हैं, सब घरों में भी मिलता है, कई बार आंगन में उगा लिए, कई बार खेतों में उगा लिए, तो ये मिलता है। तो ये साधारण केला है। ये देखिए, लाल कलर का केला, ये बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये केला। ये देखिए, पूरा बाग केले का लाल कलर, कितना सुंदर लग रहा है। ये छोटे वैरायटी का केला है, छोटे छोटे केले होते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मीठा केला होता है ये। अब केले के बाद मैं आपको भिंडी दिखाता हूँ। इसमें भिंडी का पौधा आया था, तो मैं आपको भिंडी दिखाता हूँ कि उसकी फली कैसी लगती है, उसका पौधा कैसा होता है। ये देखिए भिंडी, ये भिंडी लगी हुई है, ये फूल है इसका और ये कली है, अब देख सकते हैं। अब मैं आपको सीताफल दिखाता हूँ। ये देखिए सीताफल, जानते हैं आप सीताफल क्या होता है? इस सीताफल को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह इसे कद्दू बोलते हैं, कई जगह कोहड़ा बोलते हैं, कई जगह इसे सीताफल बोलते हैं। अब आप बताइए कि ये बेल में होता है, उगता है या फिर पौधे में? बिल्कुल सही, ये बेल में उगता है। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, ये बेल में उगता है। ये देखिए कैसे लगा हुआ है बेल में, है ना। इसका फूल भी देख सकते हैं, ये देखिए। कद्दू या सीताफल के अलावा और भी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो बेल वाली होती हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ और आप पहचानिएगा उसको। ये क्या है? इसे कई जगह नेनुआ बोलते हैं, कई जगह तुरई बोलते हैं, है ना, पहचान लिए होंगे। अच्छा, ये दो प्रकार का होता है, आपको पता है? दिखाता हूँ, दूसरा वाला भी दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, इसमें लाइन बना हुआ है, ये भी तुरई है, इसमें लाइन बना हुआ है और दोनों ही बड़े स्वादिष्ट होते हैं, स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी होता है। लौकी, ये भी बेल वाली सब्जी है, देखिए कितना शानदार है ना। ये बताइए क्या है? अरे ये तो सभी पहचान गए होंगे, थोड़ा कड़वा होता है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, करेला। ये भी बेल वाली ही सब्जी है। तो आपने बेल वाली सब्जी भी देख ली, भिंडी भी देख लिया और केले का भी पौधा देख लिया, फल देख लिया। अब इसमें एक आया था, मैंने आपको बताया था कि चिक सरका कर उसने खिड़की से बाहर झाँका था, तो वो चिक जो है, जो पर्दा है बाँस का बना हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये चिक है, बाँस की पतली पतली फर्री करके उसको अच्छे से बुना जाता है और ये पर्दा बहुत ही अच्छा होता है। देखिए ये रस्सी है, जो इसको खींचते हैं तो ये ऊपर फोल्ड हो जाता है। तो आपने चिक भी समझ लिया और फल भी समझ लिए केले का, और सब्जियां भी देख ली हैं, बॉल भी देख लिए। अब मैं आपको इस पार्ट से अवगत कराता हूँ कुछ नवीन शब्दों से, ठीक है। ये देखिए नवीन शब्द, सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको 3-3 बार कम से कम लिखेंगे और पढ़ेंगे। मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। गर्मी, वस्तु, आवाज़, मशीन, क्यारियाँ, बिल्कुल, किरमिच, जल्दी, वृक्ष,
ईमानदारी, मुंडेर, चक्कर, सिद्ध, वास्तव, बल्लेबाजी, दरवाज़ा, चमकदार, स्कूटर, शायद, आरंभ। तो ये जितने भी मैंने पढ़े हैं ये आप भी अच्छे से ऐसे पढ़िएगा और लिखिएगा, कम से कम इसको 3-3 बार लिखिएगा। अब मैं आपको इस पाठ का कुछ शब्दार्थ बताता हूँ। देखिए, चिक। चिक का मतलब बांस की तीलियों से बना बड़ा पर्दा। मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, चित्र भी दिखा दिया, बता भी दिया। बेल, सीताफल की बेल थी ना, करेले की बेल, सीताफल की बेल, लौकी की बेल, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? लता भी बोलते हैं उसको। सुस्ताना, आराम करना। सुस्ताना का मतलब आराम करना। चतुर, चतुर का मतलब होशियार, चालाक भी होता है। सहारा लेना, यानी किसी से मदद लेना। आजमाना, किसी को परखना। गुट, इसका मतलब दल या समूह होता है। इसको भी अपनी कॉपी में आप लिख के अच्छे से याद कर लेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी होगा पाठ को समझने में। चलिए आपको कुछ और जानकारी दे दें योजक चिन्ह के बारे में। योजक चिन्ह जानते हैं? दो शब्दों के बीच में जो एक लाइन खींची होती है उसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि इसमें कई जगह एक जैसे शब्द 2 बार आए हैं या फिर अलग अलग शब्द 2 बार आए हैं और उसके बीच में एक लाइन खींची हुई है, तो उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो योजक चिन्ह वाले हैं इस पाठ में आए हैं उसको आपको छांट कर स्वयं लिखना है। एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है चलाते चलाते। देखिए ये दोनों शब्द एक ही हैं, 2 बार आए हैं, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे दाल रोटी, आते जाते। तो इसी प्रकार से आपको 5 ऐसे शब्द योजक चिन्ह वाले छांट के यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके पाठ में बहुत सारे योजक चिन्ह वाले शब्द आए हैं तो आप अच्छे से पढ़िएगा और उसमें से छांट के यहाँ पे लिखिएगा। अब आगे का अभ्यास कार्य। यहाँ पे देखिए दो खाने दिए हुए हैं, एक तरफ लिखा हुआ बेल, एक तरफ लिखा हुआ है पौधा। ठीक है, तो अभी बेल मैंने आपको बता दिया था और पौधा आपको पता ही है भिंडी का जो सीधा खड़ा होता है ऐसे जिसमें तने होते हैं वो पौधा होता है। अब बेल जो ज़मीन पे ऐसे लता की तरह ज़मीन पे ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे लता वाले 4 सब्जियों के नाम लिखने हैं आपको और पौधे वाले 4 सब्जियों के नाम लिखने हैं आपको, दोनों को अलग अलग। जैसे ये बेल है तो बेल वाले में 4 नाम लिख दीजिए जो बेल वाले हैं, और ये पौधा है तो पौधे वाले में जो पौधे वाली सब्जी हैं वो लिख दीजिए। भिंडी हो गया, ऐसे ही और भी पौधे वाली सब्जियां हैं वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। आइए अभी आगे देखते हैं। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। तो बताओ फिर इन्हें क्या कहेंगे? ये भी आपको स्वयं करना है, मैं आपको उदाहरण 1-2 बता दूंगा। जिस मकान में 2 मंजिलें हों उसे क्या कहेंगे? जिस स्कूटर में 2 पहिए हों उसे क्या कहेंगे? और जिस झंडे में 3 रंग हों उसे क्या कहेंगे? इसे तो सभी जानते हैं भाई, उसे तिरंगा बोलते हैं, 3 रंग का होता है ना। तो इसी प्रकार बाकी भी आपको स्वयं ही लिखना है। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, सभी को पता है ना, चौराहा। अगर 3 राहें मिलती हो तो उसे तिराहा बोलेंगे। ठीक है, जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसे क्या बोलेंगे? तो आप ये अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। अब आइए नीचे। सब्जी एक नाम अनेक। एक सब्जी के कई नाम अलग अलग हो सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो सीताफल है उसको कई जगह कोहड़ा भी बोलते हैं,
और किसी किसी जगह कद्दू बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पे एक ही सब्जी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से देखिए। और सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशी फल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। अब देखिए, इसे सीताफल है, इसी को कुम्हड़ा भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं, है ना। और लौकी को घिया भी बोलते हैं, ठीक है। जो शरीफा है ना, शरीफा एक फल होता है और शरीफा को कई जगह सीताफल भी बोला जाता है, ठीक है। जो नेनुआ है, अब नेनुआ मैंने बताया था पहले ही कि तोरी जो है उसे नेनुआ भी बोला जाता है कई जगह, ठीक है। तो बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, पता करके स्वयं लिखें। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है कुछ प्रश्न, इसके उत्तर भी आपको स्वयं ही करने हैं। पाठ का वीडियो देखने के उपरांत आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करिएगा, हो जाएगा। पहला प्रश्न, किरमिच के कपड़ों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आपको मैंने पहले आगे वीडियो में बता ही दिया है कि किरमिच के कपड़ों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जूते बनाने में जैसे हो गया, है ना, पेंटिंग वाला कैनवास में हो गया, झोला बनाने में हो गया, ये आप अपने आप लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 2, गेंद से खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम लिखो। अब खेल तो बहुत सारे होते हैं, है कि नहीं। तो जो खेल गेंद से खेले जाते हैं उन खेलों की सूची आपको बनानी है, उन खेलों के नाम लिखने हैं 5। प्रश्न नंबर 3, घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाओ अलग अलग। घर के अंदर कौन सा गेम हम खेलते हैं और घर के बाहर कौन सा। इंग्लिश में इंडोर गेम और आउटडोर गेम होता है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो ये 5 या 4 जितना भी आपका मन करे वो लिख सकते हैं, बहुत सारे खेल होते हैं। प्रश्न नंबर 4, अधिकतर लू किस महीने में चलती है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 बेल वाली तथा 5 बिना बेल वाली सब्जियों के नाम लिखो। यानी 5 बेल वाली सब्जी के नाम और 5 पौधे वाली सब्जी के नाम, जो मैंने अभी आगे वीडियो में दिखाया था पीछे, वही चीज़ें यहाँ भी लिखनी है आपको। कौन कौन सी सब्जी हैं जो बेल वाली हैं और कौन कौन सी सब्जी हैं जो बेल वाली नहीं है, यानी वो अगर बेल वाली नहीं है तो पौधे वाली है ना। तो ये आप स्वयं लिखिए। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा होता है और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से अधिक लाभ उठा पाएंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।